नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 15 अगस्त से पहले डबल आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। कश्मीर के किश्तवाड़ में हमारे सुरक्षा बलों ने आईईडी को उड़ा दिया तो जम्मू में ड्रोन वाली साजिश में 4 आतंकवादियों को धर दबोचा। 15 अगस्त से एक दिन पहले डबल आतंकी साजिश धुआं हो गई। कश्मीर से किश्तवाड़ में आईडी धमाके की साजिश थी, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने न सिर्फ वक्त रहते आईडी बरामद किया बल्कि उसे डिफ्यूज भी कर दिया। दूसरी साजिश किश्तवाड़ से करीब 211 किलोमीटर दूर जम्मू में नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने जैश के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जम्मू दहलाने की ड्रोन वाली साजिश में पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल था। 4 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से एक आदमी है जो कि शामली का रहने वाला है और उसका बता दें, उसका नाम था इजहार खान, और मुनज़िर नाम का एक पाकिस्तानी है जिसके कांटेक्ट में था। सबसे पहले जो अरेस्ट हुआ है वो साउथ कश्मीर का रहने वाला सैफुल्ला है, और उसके बाद जो कड़ी है एक के बाद एक जुड़ती चली गई। आतंकियों को ड्रोन से गिराए गए हथियारों को बाइक बम बनाकर धमाके करने का टारगेट दिया गया था। प्लान जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर धमाके करने का था। इजहार खान के अरेस्ट के बाद ये पता चला कि 2 रेकी के टारगेट थे। एक तो पानीपत का ऑयल रिफाइनरी था और दूसरा राम जन्मभूमि यानी अयोध्या को रेकी करने के लिए बोला गया था और उसका वीडियो बनाने के लिए बोला गया था। लेकिन उससे ठीक पहले यानी पानीपत ऑयल रिफाइनरी के रेकी के बाद जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, जैसे ही पुलिस उसके गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने फोन फॉर्मेट कर दिया। गिरफ्त में आए 4 आतंकियों में पाकिस्तान से 1, पुलवामा से 1, शोपियान से 1, शामली से 1 आतंकी है। आतंकियों को रेकी का भी टारगेट मिला था। इसमें पानीपत रिफाइनरी और राम जन्मभूमि टारगेट शामिल थे। आतंकियों ने पानीपत रिफाइनरी का वीडियो भी तैयार कर लिया था। आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को सूचित करता था। पूरा देश जश्न आजादी के लिए तैयार है, लेकिन देश के दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो इस जश्न में खलल डालने का मंसूबा बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे जाबाजों के आगे उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। जम्मू से कमलजीत संधू और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। जश्न आजादी के लिए हमारा पूरा देश तैयार है। कल लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे को सलामी देंगे। इस स्पेशल समारोह के लिए लाल किले की जबरदस्त किलेबंदी की गई। 7 लेयर वाली सुरक्षा तैयार की गई। जश्न आजादी के लिए लाल किला तैयार है। कल इसी प्राचीर से तिरंगे को सलामी दी जाएगी। कल यही 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह होगा। जश्न आजादी के लिए लाल किले की ऐसी किलेबंदी है कि परिंदा भी पर न मार सके। आसमान से जमीन तक नजर है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, 7 लेयर वाली सुरक्षा है, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात है, 350 से ज्यादा कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। हर ऊंची इमारत पर शार्प शूटर्स नजर गड़ाए हैं। सुरक्षा के 7 लेयर में एसपीजी भी है और स्नाइपर्स भी, और 350 सीसीटीवी भी, शार्प शूटर्स भी हैं, और देश की सबसे स्मार्ट दिल्ली पुलिस भी, पैरामिलिट्री के जवान भी लाल किले की सुरक्षा पर तैनात हैं। इस बार लाल किले पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। हम लोग लाल किले के मेन गेट पर मौजूद हैं, लेकिन 15 अगस्त से पहले इस तरीके की तैयारियां नहीं देखने को मिलती थी। आप देखिए, मेन गेट को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। यहाँ से जो सामने का पूरा, जहाँ पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वो जगह यहाँ से आप देख ही नहीं सकते हैं। सामने कंटेनर्स लगा दिए गए हैं जिन्हें 3 रंगों में कलर कर दिया गया है। आगे की तरफ आप देखिए, जो आगे से पूरी सजावट की गई है। हर तरफ से, कहीं से भी, मेन रोड से कोई भी अंदर देख नहीं सकता है। लाल किला जाने वाले हर रास्तों पर पहरा है, बैरिकेडिंग है। बिना जांच कोई गाड़ी नहीं जा सकती, कोई लाल किले की ओर आंख नहीं उठा सकता। कुछ रास्तों को तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिंटो ब्रिज के पास। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये कनॉट प्लेस के लिए जाती है, और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था की गई है। न सिर्फ लाल किले बल्कि पूरे आसपास के इलाकों में, दिल्ली में कई जगहों पर इसी तरीके से बैरिकेड्स लगा करके दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। अगर हम लाल किले के 10 किलोमीटर रेंज की बात करें तो हर एक जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि हर कोई भी अगर उधर से गुजरे तो उसकी जद में जरूर आए, जरूर वो कैप्चर हो। लगातार
उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जगह जगह इसी तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जरूरत पड़ी अगर तो कभी अगर रोड को रोकना, कभी ट्रैफिक को रोकना, तो आप देखिए ये जो तमाम रस्सियां वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, फौरन इनकी मदद से रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। लाल किला ही नहीं, पूरी दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। हर सड़क, हर चौराहे, हर बाजार पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ से और तमाम जो अन्य सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन के साथ और जो आसपास के राज्य हैं उनके साथ समन्वय रखते हुए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। और लाल किले और जहां पे इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होगा और तमाम जगहों पे पूरे दिल्ली में ये इंतजामात रहेगा। दिल्ली के बॉर्डर्स की सीलिंग और वहां पे चेकिंग ये 24 घंटा पहले से शुरुआत कर दी जाएगी। दिल्ली आने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग है। कोई भी गाड़ी बिना जांच के राजधानी में दाखिल नहीं हो सकती। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और दूसरे बॉर्डर्स पर भी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लोगों को जो इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस में शामिल होने के लिए आएंगे उनको जो डूज एंड डोंट्स और क्या प्रतिबंधित चीजें हैं, क्या करना है नहीं करना है, उसके बारे में अखबार और मीडिया के द्वारा सूचित कर दिया गया है। और हर साल की तरह दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैद है और दिल्ली सुरक्षित रहेगी। स्वतंत्रता दिवस अच्छे से यहाँ पे मनाया जाएगा। तमाम आतंकी अलर्ट दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। मसलन लश्कर के 6 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। जैश-ए मोहम्मद भी दिल्ली समेत तमाम शहरों में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रच रहा है। खालिस्तानी आतंकी संगठन किसानों को बरगलाकर फिर उपद्रव की साजिश रच सकते हैं। आतंकी संगठन दिल्ली को ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश में लगे हैं। तमाम अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सुरक्षा पर पैनी नज़र रखें और 15 अगस्त के दौरान खासकर सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और न्यू दिल्ली के डीसीपीज को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो बेहद चौकन्ना रहें। इसके अलावा जो एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली के तमाम, उस पर चौकन्ना रहने की और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट शुरू करने का काम शुरू कर दिया गया है। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने निर्देश जारी किए गए हैं, जो अलर्ट आए हैं, उस अलर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि कुछ लोग जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो बदअमनी पैदा कर सकते हैं, जैसा कि 26 जनवरी के दौरान हुआ था। कुछ लोग दिल्ली में घुस आए थे, तमाम उपद्रव हुआ था। इस बार ऐसे संकेत और ऐसे अलर्ट जारी किए गए हैं जिसको लेकर दिल्ली पुलिस बेहद चौकन्नी है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी और दिल्ली पुलिस के जवान बुलंद इरादों के साथ डटे हैं। वो हर साजिश को नाकाम करने में सक्षम है ताकि जश्न आजादी की खुशी में कोई खलल ना पड़े। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में सख्त बहरा है। शहर शहर जश्न की तैयारी है तो सुरक्षा कड़ी। दिल्ली से श्रीनगर तक, भोपाल से चंडीगढ़ तक 15 अगस्त को लेकर हर तरफ सुरक्षा सख्त है। आजादी के जश्न में खलल ना पड़े, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां पैनी निगाह गड़ाए हुए हैं। कश्मीर में 370 हटने के 2 साल बाद हालात बेहतर हैं, तो जश्न आजादी की तैयारी खास है। श्रीनगर में कल फिर लाल चौक पर तिरंगा लहराया जाएगा। इस समारोह में पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल चौक तक किसी को आने की इजाजत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले पूरी तरह से कश्मीर को एक उस तरह की सुरक्षा के जाल में बुना गया है जहां पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। हम श्रीनगर की सबसे ऊंची जगह जो है हरी पर्वत फोर्ट जो है वहां पर खड़े हैं और यहां पर इस वक्त जो है अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर शहर की सबसे ऊंची जगह से किस तरह से श्रीनगर शहर पर इन दिनों को निगरानी रखी जाए। खासतौर से जो स्वतंत्रता दिवस समारोह होना है श्रीनगर में, उसको किस तरह से किसी भी आशंका या खतरे से टाला जा सके, उसके लिए ये यहाँ पर रणनीति तय की जा रही हो। जम्मू भी सख्त पहरे में है। खुफिया अलर्ट के बाद यहाँ रघुनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और आईटीबीपी भी तैनात है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू शहर के मंदिर जो हैं वो आतंकियों के निशाने पर है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर में और यहां पर आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर जो है वो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, भारत तिब्बत सीमा पुलिस हो, उनके जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है उसके अनुसार
जम्मू शहर के जो मंदिर है वो आतंकियों के निशाने पर हैं और आतंकी इस फिराक में लगे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास जम्मू शहर के जो मंदिर हैं उनको निशाना बनाया जाए। इसीलिए सुरक्षा जो है जम्मू शहर के मंदिरों की कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त की तैयारी चंडीगढ़ में भी खास है। दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में पहरा डबल है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमा और सीमा पार से लगातार हो रही ड्रोन और आतंकवादी गतिविधियों के बाद स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे थे। फिलहाल चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पर बंकर बनाए गए हैं। क्योंकि चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ एट होम होता है और तमाम वीवीआईपी चंडीगढ़ में होते हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह पर इस तरह के बंकर बनाए गए हैं। भोपाल भी जश्न आजादी में डूबा हुआ है। एक और पूरा शहर कल के समारोह के लिए सज चुका है तो दूसरी ओर सुरक्षा चाक चौबंद है। 15 अगस्त के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सार्वजनिक जगहों पर पुलिस हो या फिर तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। जब हम बात करते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन की तो ये देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शुमार होता है और यहाँ से हर 5 मिनट में देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी उपलब्ध होती है और इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 15 अगस्त से ठीक पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम आपको दिख जाएंगे। न केवल जो जीआरपी और आरपीएफ है बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस के भी जो जवान हैं उन्हें स्टेशन की एंट्री पर तैनात किया गया है क्योंकि कोविड जैसे जैसे दूसरी लहर कमजोर पड़ी है, रेल यातायात सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ है, लोगों की आवागमन जो है वो तेज हुआ है और अब क्योंकि 15 अगस्त को देखते हुए देश भर में सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी जाती है, चौकसी तेज कर दी जाती है, तो वही तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रही है। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश भी आजादी के जश्न के लिए तैयार है। राजधानी लखनऊ दुल्हन की तरह सजाई गई है। हर तरफ फख्र से तिरंगा लहरा रहा है। सुरक्षा चाक चौबंद है। देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त की तैयारियों की बात करें तो लखनऊ में होने वाले मुख्य कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी शाम से ये लखनऊ विधानसभा का जो मुख्य मार्ग है ये बंद कर दिया जाएगा, बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो LIU के लोग हैं, उनकी ब्रीफिंग हो रही है कि किस तरीके से कल और आज शाम से ही सुरक्षा पुख्ता की जाए। लखनऊ के हर प्रमुख चौराहे पर, प्रमुख इलाकों में सुरक्षा को लेकर के स्थानीय पुलिस PAC को तो तैनात किया ही गया है, इंटेलिजेंस के लोग भी तैनात किए गए हैं। जश्न आजादी के लिए देश तैयार है, बस कल का इंतजार है जब देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जब आसमान में तिरंगा लहराएगा। श्रीनगर से अशरफ आनी, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, भोपाल से रवीश पाल सिंह और संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।